नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मिस्टिक चैनल पर। देखो दोस्तों, दुनिया बड़ी तेज चीज़ है, जो जितना झुकेगा उतना दबाया जाएगा। यह बात कोई किताब में लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की सच्चाई है। आप खुद अपने जीवन में देख सकते हो। गांव का सबसे मेहनती आदमी दिन रात खेतों में पसीना बहाता है, लेकिन उसके घर में 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से बनती है। ऐसा क्यों? जो सबसे ज़्यादा दूसरों की मदद करता है वही सबसे ज़्यादा धोखा खाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो सीधा साधा इंसान होता है उसे दुनिया मूर्ख समझती है और उसके साथ खेल खेला जाता है। क्या ये न्याय है? अब सवाल उठता है, क्या अच्छा इंसान बनकर सफलता पाई जा सकती है? दोस्तों, हमेशा याद रखना, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। अगर तुम बहुत अच्छे हो लेकिन अपने अधिकारों के लिए नहीं खड़े हो तो दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज कर देगी। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सख्त बनना सीखो, थोड़ा अपने लिए खड़ा होना सीखो। क्या कृष्ण भगवान ने सिर्फ प्रेम की शिक्षा दी थी? नहीं दोस्तों, उन्होंने महाभारत में अर्जुन को सिखाया कि धर्म के लिए लड़ना भी जरूरी है। क्या राम भगवान ने केवल सहनशीलता दिखाई थी? नहीं दोस्तों, उन्होंने रावण के अहंकार को नष्ट करके यह सिखाया कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप भी सफल होना चाहते हो तो केवल अच्छे मत बनो, बल्कि चतुर भी बनो। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं ऐसा राज बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। दोस्तों, मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ महाभारत की चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना दोस्तों, जीवन में सिर्फ अच्छे होने से कुछ नहीं होता, समझदारी और चतुराई भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सीधा साधा इंसान हमेशा जीतता है तो महाभारत का इतिहास देखो दोस्तों। अगर श्री कृष्ण सिर्फ नियमों का पालन करते तो क्या पांडव जीत पाते? अगर श्री कृष्ण चालाकी नहीं दिखाते तो क्या धर्म का अंत हो पाता? आज मैं आपको महाभारत की 3 सबसे बड़ी चतुराइयों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, पहली करनी की हार, सही वक्त पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखो दोस्तों, महाभारत युद्ध में कर्ण एक महान योद्धा था, ये आपको भी पता है। लेकिन जब उसका रथ कीचड़ में फंस गया तो उन्होंने युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध में यह नियम नहीं चलते, यह अवसर है, वार करो। अगर अर्जुन नियमों में बंधकर लड़ता तो हार निश्चित थी। कर्ण दयालुता की उम्मीद कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया था, जब दांव पर जीवन हो तब भावनाओं में बहना मूर्खता है। इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, सही वक्त पर सही निर्णय लो, नहीं तो अवसर निकल जाएगा। दूसरा दोस्तों, द्रोणाचार्य का वध। दोस्तों, द्रोणाचार्य युद्ध में सबसे महान गुरु थे और पांडवों को हराना बहुत ही मुश्किल था। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर से कहे वो अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से जोड़ दो हाथी मारा गया। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और द्रोणाचार्य ने जब अपने पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की बात सुनी तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और फिर पांडवों ने उन्हें परास्त कर दिया। अगर यह चालाकी ना होती तो पांडव कभी नहीं जीत पाते दोस्तों। इससे भी हमें यही सीख मिलती है, सच कहने का तरीका भी मायने रखता है, बुद्धिमानी से बोलो। तीसरी दोस्तों, जो कि आप सबको पता है, शकुनी की चाल को चाल से मार देना दोस्तों। शकुनी सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था, जिसने पांडवों को जुए में हराकर वनवास पर भेज दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी हर चाल का जवाब चालाकी से दिया। दुर्योधन को अहंकार में बहकाया ताकि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भीम को वचन दिलाया कि वह दुर्योधन की जांघें तोड़ेगा और आखिर में वही हुआ। शिखंडी के सामने रखकर भीष्म को हरवाया, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चलाता है तो सीधा मत बनो, चालाकी से जवाब दो। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अच्छे लोग सफल होते हैं?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर श्री कृष्ण सिर्फ धर्म की बातें करते और कोई रणनीति न बनाते तो क्या पांडव जीतते? अगर वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को सीधी टक्कर देते तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए चतुराई भी जरूरी होती है। महाभारत हमें सिखाती है कि सीधा मत बनो, श्री कृष्ण की तरह समझदार बनो। सिर्फ मेहनत नहीं, सही रणनीति भी जरूरी है। अगर जीतना है तो भावनाओं से नहीं, बुद्धिमानी से सोचो। अब फैसला तुम्हारा है। दोस्तों, सीधा बनकर दुनिया से हारना चाहते हो या कृष्ण की चतुराई से जीतना चाहते हो? दोस्तों, हमेशा याद रखना, यह दुनिया आपको तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक आप खुद समझदार नहीं बनोगे। अब सवाल यह है, बुरा बनने का असली मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका मतलब किसी के साथ गलत करना नहीं होता। क्या इसका मतलब धोखा देना होता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरा बनने का सही मतलब है बेवकूफ़ी छोड़कर समझदारी अपनाना। अच्छे बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। दोस्तों, अगर कोई तुमसे उधार मांगता है और तुमने दे दिया, बाद में वो लौटाता ही नहीं, तो क्या ये अच्छाई है या बेवकूफ़ी? अगर ऑफिस में तुमने दोगुना काम करवाया जाता है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती, क्या यह मेहनत का सम्मान है या तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है? अगर तुम हर किसी की मदद करते रहो लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता, क्या ये वाकई में सही तरीका है? दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है, अच्छे बनो लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लो। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है तो तुरंत समझ जाओ। अब सवाल ये है, कैसे बुरा बनकर भी सही इंसान बना जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है लोग सीधे इंसानों को हल्के में क्यों लेते हैं? दोस्तों, यह दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम खुद को पेश करते हो। अब गौर से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो खुद की इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया भी सम्मान देती है, उनके फैसले मायने रखती है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। दूसरा दोस्तों, जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, दुनिया उन्हें हल्के में लेती है, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि ये खुद को अहमियत नहीं देते। अब दोस्तों, सवाल यह है, लोग सीधे इंसानों को हल्के में क्यों लेते हैं? सोचो, अगर तुम हर बात में हाँ कहते रहोगे तो लोग क्या सोचेंगे? अरे इसे तो कुछ भी कह दो, ये कभी मना नहीं करेगा। अगर तुम दूसरों की इज्जत तो करते हो लेकिन अपनी नहीं करते तो लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे? अरे इसे तो खुद की परवाह ही नहीं है, हम क्यों करें? इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, खुद की इज्जत पहले करो, तभी दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। ना कहना सीखो ताकि लोग तुम्हारी सीमाओं को समझे। अगर तुम खुद को हल्के में लोगे तो दुनिया तुम्हें और भी हल्के में लेगी। दोस्तों, अगर इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ मेहनत से नहीं, चतुराई से भी काम लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है, समाज में खुद को मजबूत कैसा बनाया जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सीधा नहीं समझदार बनो, ना कहना सीखो, अपनी कीमत को समझो और जब ज़रूरत हो वहाँ नियम भी तोड़ दो। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे बनो लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। जो अपनी कद्र करेगा दुनिया उसकी कद्र करेगी, जो अपनी हदें तय करेगा दुनिया उसे इज्जत देगी। अब बताओ भाइयों, क्या तुम भी मानते हो कि सिर्फ अच्छा बनकर सफलता नहीं मिलती? अपनी राय कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और युवा मिस्टिक चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।